हरिओम दोस्तों, वेद ऊर्जा योग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज को योग आसनों के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज को कई नामों से जाना जाता है। डायबिटीज, शर्करा, मधुमेह, शुगर। आप लोग जिस भी नाम से इसको जानते हैं, तो इसको हम योग आसनों को से कैसे ठीक करें, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। आज के टाइम में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से परेशान हैं। और ये क्या होता है कि शुगर हर एक इंसान की बॉडी में होता है। जब ये अपने लेवल से अप या डाउन होता है तो हमें इस बीमारी की प्रॉब्लम होने लगती है, तब हमें डायबिटीज होता है। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है पैनक्रियाज, और उससे एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इस बीमारी के अंदर जो हमें इंजेक्शन मिलते हैं, जो टैबलेट मिलती है, वो भी इंसुलिन के ही दिए जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये जब हमारे इंसुलिन जब हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है या कम बनने लगता है, तो हमें इसके प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज हम इसी के लिए बात करेंगे, इसी पर जानेंगे कि किन किन योग आसनों के द्वारा हम इनको अपने घर पर रहकर ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन आसनों को, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, इन आसनों को अपने डेली रूटीन में करते हो तो आप जल्दी ही इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करते हैं अब उन आसनों की जिन आसनों को करके हम इनको आराम मिल सकता है हमें डायबिटीज में, और डायबिटीज पर पूरी तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अपने पैरों को सामने की तरफ फैला के बैठ जाएंगे दंड आसन में। कमर गर्दन पूरा सीधा रखना है, दोनों पैर एक साथ फिट इन साइड रखने हैं। ये दंडासन हो गया। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, पश्चिमोत्तानासन के लिए जाएंगे। इनहेल, श्वास अंदर भरते हुए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। ये फिर एक्सेल करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और अपने फर्स्ट 2 फिंगर और थंब से अपने टो को ग्रिप करेंगे इस तरह से, और एल्बो बैंड करते हुए अपने जमीन से टच करेंगे और फोरहेड डाउन कर लेंगे। कोशिश करनी है कि आपका पेट आपकी थाई पर टच हो और आपकी चेस्ट आपके नी पर टच हो, ये आपको कोशिश करनी है। अगर बहुत से लोगों की फॉरवर्ड बैंडिंग अच्छी नहीं होती है, वो इस तरह से नहीं जा सकता, वो हल्के अपने नी बैंड कर लेगा इस तरह से। उसके बाद अपने टो ग्रिप करते हुए इसमें होल्ड करेंगे। ध्यान रखें, होल्डिंग टाइम में आपकी श्वास पर श्वास चलती रहेगी, उसको होल्ड नहीं करना है, सिर्फ आपको पोजीशन में जाकर वहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी है और आपकी श्वास चलती रहेगी। यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है 15 सेकंड 20 सेकंड स्टार्टिंग में होल्ड करेंगे। अगर हम इन आसनों से थेरेपी लेना चाहते हैं तो इनका टाइम हमें बढ़ाना होगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ऐसे आप धीरे धीरे इनका टाइम बढ़ा सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट आसन हुआ पश्चिमोत्तानासन। यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए वापस आ जाएंगे दंडासन पोजीशन में। अब नेक्स्ट आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन करने के लिए हम अपना राइट लेग बेंड करेंगे और राइट लेग को लेफ्ट नी के आउटसाइड में रखेंगे, ये पोजीशन रहेगी। यहीं से हम श्वास अंदर भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को अप करेंगे और अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में। जो लेग हमने बेंड किया है राइट साइड में ये ट्विस्ट करेंगे और अपनी ट्राइसेप को अपने राइट नी के आउटसाइड में एडजस्ट करेंगे और अपना जो हमारी लेफ्ट पाम है उसको हम मैट पर रखेंगे या लेफ्ट लेग को ग्रिप करते हुए अपनी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को ट्विस्ट करना है और पीछे देखते हुए यहीं पे होल्ड करेंगे, लेकिन हमारी ब्रीथ कंटिन्यू चलती रहेगी। सिर्फ पोजीशन होल्ड करनी है और स्पाइन जितना हो सके स्ट्रेट रखना है। कमर को सीधा रखते हुए ट्विस्ट करेंगे, ये यहीं पर श्वास कंटिन्यू और होल्ड 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद वापस आ जाएंगे, ये
दोनों पैर सीधे। यही आसन आपको सेम क्रिया से दूसरी साइड करना है। करने का तरीका आपको इस साइड से मैंने आपको बताया है, सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमें ये करना है। स्टार्टिंग 15 से 20 सेकंड होल्ड करनी है आपको, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। ये टाइम नहीं रखना, जो हमारा स्टार्टिंग टाइम होगा उसको बढ़ाना है। तो ये 2 आसन हुए। नेक्स्ट आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठ जाना है। ये पोजीशन, इसको हम सामने से दिखाएंगे। इस पोजीशन में बैठ जाना है। आपके दोनों पैर के अंगूठे दोनों आपस में टच रहेंगे और आपके दोनों घुटने टच रहेंगे। एडिया बाहर की तरफ खुली होगी और अपनी एडियो के बीच में बैठना है, इस तरह से। इस तरह से टो टच रहेंगे एक दूसरे से, एडिया बाहर की तरफ खुली हुई और एडियो के बीच में आपको बैठना है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए ये आपका वज्रासन होगा। तो हम अब वज्रासन से मंडूक आसन की तरफ चलेंगे। ओके, इस पोजीशन में आने के बाद, वज्रासन में आने के बाद मंडूक आसन का करने का तरीका, सबसे पहले हम इसके 3 से 4 वेरिएशन होती है। मैं सबसे पहले बिगनर के लिए बताऊंगा। बिगनर के लिए अपनी दोनों हथेलियां अपने नेवल पॉइंट के ऊपर रखनी है, इस तरह से एक के ऊपर एक। राइट हथेली या लेफ्ट एक नेवल पॉइंट पर रखेंगे, फिर दूसरी हथेली अपनी उस हथेली के ऊपर रखेंगे और एक्सेल करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, सामने देखेंगे। यहीं पे होल्ड करेंगे, सिर्फ पोजीशन होल्ड करनी है आपको। मंडूक आसन में जाने के बाद ब्रीथ कंटिन्यू रखेंगे। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इसको कर रहे हैं, होल्ड ज़्यादा लंबे टाइम तक कर रहे हैं, तो अपना हेड डाउन कर लेंगे, या तो जमीन पर या किसी योगा ब्लॉक का यूज करते हुए सामने योगा ब्लॉक रखेंगे और उसी पोजीशन में अपने हेड को रेस्ट देंगे। फोरहेड को अपने ब्लॉक पर रख लेंगे और यहीं पर होल्ड करेंगे। फिर इनहेल करते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। ये पोजीशन आप उन लोगों के लिए थी जो बिगनर है, जो अभी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को देखकर, या इस आसन को ये अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो कुछ एडवांस लेवल पर जा चुके हैं उनके लिए मैं एक दूसरी क्रिया बताऊंगा। आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है, ये अंगूठा अंदर रखते हुए इस पोजीशन में, और जो आपके अंगूठे का बेस पॉइंट होगा वो आपको अपने नेवल पॉइंट पर रखना है और दूसरे हाथ की हथेली खुली हुई अपने ऐसे इस मुट्ठी पर रखनी है, जो हमने मुट्ठी बनाई थी ऐसे रखनी है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाने की क्रिया सेम रहेगी। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और ये यहीं पे होल्ड करेंगे। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक आप कर रहे हैं तो अपने हेड को रेस्ट देंगे। श्वास पर श्वास हमारी चलती रहेगी और हर एक आसन हमें 3 से 4 राउंड करने हैं हर एक आसन के। स्टार्टिंग आपको 20-20 सेकंड से करनी है, उसके बाद फिर अपना टाइम बढ़ा लेना है। एक थेरेपी का काम करेगा। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक 1 मिनट 2 मिनट ऐसे टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो आपको एक योग आसनों के द्वारा थेरेपी देगा, जो आपको इस बीमारी को ठीक करने में बहुत ही लाभदायक होगा। ये तो इसके नेक्स्ट आसन हम करेंगे। नेक्स्ट आसन नौकासन। नौकासन को करने के लिए फिर से दंडासन में आ जाना है और दंडासन से अपने दोनों पैर लिफ्ट करते हुए बोट पोज या नौकासन, अपने पैरों को लिफ्ट करेंगे जितना हो सके 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। दोनों हाथ सामने की तरफ अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। 2 से 3 राउंड होल्ड करेंगे। हर एक राउंड कम से कम 20 सेकंड का आपको करना है और ब्रीथ इसमें कंटिन्यू रहेगी। ब्रीथ होल्ड नहीं करनी है, ब्रीथ कंटिन्यू रहेगी। एंड रिलैक्स। 3 राउंड करने के बाद में रिलैक्स करेंगे। और जो लास्ट आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को करने के लिए अपने दोनों नी हल्के बेंड करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट लेग के नीचे से निकालेंगे और लेफ्ट हील हमारे राइट हिप के आउटसाइड रहेगी इस पोजीशन में। अपने राइट फिट को अपने लेफ्ट नी के आउटसाइड रखेंगे इस पोजीशन में। इस पोजीशन में आने के बाद
जो क्रिया हमने वक्रासन में जाने के लिए यूज की थी, जैसे हम वक्रासन में गए थे, इससे आगे सेम वही प्रक्रिया करते हुए हमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन में जाना है। तो अपने लेफ्ट हैंड को लिफ्ट करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए अपर बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। ये पोजीशन, लुक बैक साइड, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए पीछे देखेंगे। अपने हाथ को या तो मैट पे रख लेंगे या फिर अपने फिट को ग्रिप करेंगे, राइट फिट को लेफ्ट हैंड से। लुक बैक साइड, श्वास पर श्वास हमारी चलती रहेगी, पीछे देखते हुए होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों पैर सीधे। और यही सेम पोजीशन हमें दूसरी साइड से भी करने हैं। ये इस तरह एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और पीछे देखते हुए होल्ड करेंगे। स्पाइन को जितना हो सके स्ट्रेट रखना है। फिर से वापस आ जाएंगे, इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। तो ये हमारे 4 से 5 आसन थे जो भी अभी मैंने आपको बताए। इन आसनों से हम, अगर इन आसनों को हम डेली रूटीन में करते हैं तो डायबिटीज को, शुगर को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अपने घर पर रहकर इन आसनों को अगर हम डेली करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा और डायबिटीज की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो जो लोग डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं, इन आसनों को करिए और उस समस्या से निजात पाइए। हरि ओम। सभी को योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। हरि ओम।